अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। जब भी हम फैट लॉस की बात करते हैं, एक बहुत ही कॉमन टर्म हमें सुनने को मिलता है और वो है मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो फैट लॉस स्लो होने वाला है, और अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आपका फैट लॉस फास्ट होने वाला है। लेकिन इस मेटाबॉलिज्म को ब्रीदिंग, यानी कि आप जिस तरह से सांस लेते हैं, वो भी इंपैक्ट करता है। तो आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे साइंटिफिकली और डिटेल में कि किस तरह से आपका जो ये ब्रीदिंग पैटर्न है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जो काम आप दिन भर में कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसी एनर्जी के रिक्वायरमेंट को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये पूरी कहाँ पे हो रही है? सेल्यूलर लेवल पे। यानी कि सेल्स के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, और वो एनर्जी आपको काम करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो ये एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, इसके लिए भी एक रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का। यानी कि अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। ये ऑक्सीजन किस तरह से सेल्स के पास पहुंचता है? आप जब सांस लेते हैं वही प्रोसेस से। तो जब आप सांस लेते हैं तो वो सांस आपके लंग्स में आती है, और ब्लड भी आपके लंग्स में पहुंचता है, और लंग्स के अंदर आपके ऑक्सीजन का, जो आप सांस के थ्रू आपके लंग्स में जा रहा है, उसका और ब्लड का मिक्सिंग होता है, और फिर ये सारी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं। शैलो ब्रीदिंग का मतलब कि हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को पूरी तरह यूज नहीं करते। बहुत ही 30-40%, बहुत ज़्यादा हुआ तो हम लंग्स की कैपेसिटी को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरे टाइम स्ट्रेस में हैं, और स्ट्रेस में हम जैसे ही रहते हैं हमारी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, हम तेज सांस लेने लगते हैं, और तेज सांस लेने की प्रक्रिया में, प्रोसेस में, हम लंग्स की कैपेसिटी को पूरी तरह यूज़ नहीं कर पाते। तो जब लंग्स की कैपेसिटी पूरी तरह यूज़ नहीं हो रही, तो ऑक्सीजन क्या पूरी तरह हमारी बॉडी में जा पा रहा है? जितना ऑक्सीजन की कैपेसिटी हमारी बॉडी में है, उसका हम सिर्फ 30-40% ही यूज़ कर पाते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम, सपोज कर लेते हैं कि आप शैलो ब्रीदिंग से डीप ब्रीदिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये हम करेंगे क्योंकि बिना डीप ब्रीदिंग के प्रॉपर ऑक्सीजन का हमारे शरीर में इनटेक हो ही नहीं पाएगा। बट दूसरी प्रॉब्लम है कि क्या डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, और सपोज करिए कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी जो है वो 5 लीटर की है, तो हम 5 लीटर ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे हैं, तो क्या यह जरूरी है कि पूरा का पूरा बॉडी उस 5 लीटर को यूज कर पाए? इसका मतलब यह हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर तो 5 लीटर गया, लेकिन हमारी बॉडी उसको यूज ही नहीं कर पाई, क्योंकि यूज करने के लिए चाहिए माइटोकॉन्ड्रियाज। ये माइटोकॉन्ड्रियाज क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। क्योंकि जब आप सांस लेते हैं और वापस से सांस छोड़ते हैं, तो उस छोड़ने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तो आता है और उसके साथ ऑक्सीजन भी बाहर आता है। ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, क्योंकि बॉडी ने बहुत से ऑक्सीजन जो यूज नहीं हो पाए हैं उसको भी बाहर फेंक दिया। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पहला हम डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग करने से हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, और दूसरा, हमारी बॉडी में प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी हो। माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी होगी तो हमारी बॉडी मैक्सिमम ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर पाएगी। तो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना है? माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी को बढ़ाने के लिए हमें इंड्योरेंस ट्रेनिंग करना है। अब इंड्योरेंस का मतलब कार्डियो से नहीं है, क्योंकि कार्डियो सिर्फ हार्ट को कंडीशन कर रहा होता है, हमारे मसल्स को कंडीशन नहीं कर रहा होता। और माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी हमें सारे सेल्यूलर लेवल पे चाहिए। जितना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज होगा, उतना ही हम लंग्स की कैपेसिटी को हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी के हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, उसको हम पूरी तरह यूज कर पाएंगे। तो इंड्योरेंस ट्रेनिंग में क्या होता है? लाइट वेट से ज़्यादा रेपिटेशन, यानी कि रेपिटेशन रेंज 15 से 20 हो जाएगा। हम 3 तरह की ट्रेनिंग करते हैं: स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग और एंड्योरेंस ट्रेनिंग, और ये तीनों के तीनों वेट से होते हैं। जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हमारा जो
रेपिटेशन रेंज होता है वो 1 to 6 का होता है। हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग में हमारा जो रेपिटेशन रेंज होता है वो 8 to 12 का होता है। वहीं इंड्योरेंस ट्रेनिंग में हमारा रेपिटेशन रेंज 15 to 20 होगा। यानी कि आप इतना वेट लिफ्ट करेंगे कि आपका मिनिमम 15 रेपिटेशन हो जाए और वो 20 से ऊपर क्रॉस ना करे। अगर वो 20 से ऊपर क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब कि जो वेट आप यूज कर रहे हैं वो थोड़ा लाइट है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो जब आप इंड्योरेंस ट्रेनिंग करेंगे तब आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी बढ़ेगा। माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी बढ़ेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर एक्सचेंज हो पाएगा और मैक्सिमम एक्सचेंज हो पाएगा। तो अगर आपको अपने सेलुलर लेवल पे एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ऑप्टिमम है, जितना आपकी बॉडी एक्सट्रैक्ट कर पा रही है। जिसके लिए पहले हमने बात की डीप ब्रीदिंग की। तो डीप ब्रीदिंग आप दिन भर में जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करिए, और जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर करिए। अगर आपको स्टार्टिंग में याद न रहे तो आप अलार्म लगा लीजिए कि हर 1 घंटे पर आप 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करेंगे, और दिन भर में जितनी बार भी आप कर सकें। ये इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में आपके लंग्स को मैक्सिमम कैपेसिटी में यूज करने का। और दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी, यानी कि आप इंड्योरेंस करेंगे। अब इंड्योरेंस करने का क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए? महीने में कम से कम 1 वीक, मिनिमम 1 वीक इन अ मंथ। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी भी बढ़ेगी और दूसरा डिलोडिंग होगा। डिलोडिंग का मतलब होता है आपके मसल्स के ऊपर जो लोड बन रहा है बिकॉज ऑफ हैवी लिफ्टिंग, वो लोड डिलोड होगा, यानी कि आपके टेंडन्स, लिगामेंट्स ये सब बेटर हो रहे होंगे, रिकवर कर रहे होंगे। इसलिए भी डिलोडिंग इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इंड्योरेंस ट्रेनिंग को डीप ब्रीदिंग के साथ कंबाइन करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी बेटर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये कनेक्शन मेटाबॉलिज्म का समझ में आया हो कि आपके ब्रीदिंग पैटर्न का आपके मेटाबॉलिज्म से कितना कनेक्शन है, कितना बड़ा कनेक्शन है। और आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप शैलो ब्रीदर हैं, और मैं भी हूँ। बहुत लोग हैं कि हम बहुत तेज में सांस लेते हैं, बहुत तेजी में सांस लेते हैं। तो अवेयरनेस के साथ आपको डीप ब्रीदिंग करनी होगी, अवेयरनेस के साथ आपको अपना मेटाबॉलिज्म बेटर करना होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में डाल के पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।